इसके बाद क्वेश्चन जो पेपर में आता है, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, याद रखना ये बहुत बार पेपर में आया है, यूनिट टेस्ट 2 में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ s is equal to 2t cube minus t square plus 4t plus 5, अगर s इस तरीके से है, s है इस तरीके से, फाइंड फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है। अगर s इस तरीके से है, आप लोगों को निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मगर कब? जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई मुश्किल नहीं, एक बार मैं समझाऊंगा, आपको इजिली समझ आएगा। एक चीज यहां पर मैं बताता हूं, s है पोजीशन, पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है बेटा। अगर हम लिखेंगे ds अपॉन dt, इसका मतलब है हमने डिफरेंशिएशन की s को विद रिस्पेक्ट टू t को, ये बनती है वेलोसिटी। क्या बनता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मैं लिखूंगा dv अपॉन dt, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। Rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of displacement is called velocity. याद रखना, s है position या displacement, v is equal to differentiation of s with respect to time। इसीलिए हमें differentiation करनी पड़ती है, क्योंकि हम निकाल सकते हैं velocity भी, position भी और acceleration भी। किससे? differentiation से। फिर acceleration है dv upon dt। याद रखना बेटा। तो एक एक करके निकालेंगे हम, आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट, पोजीशन निकालेंगे। शाबाश, देखो पोजीशन किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 है बेटा। अच्छा, व्हेन, शाबाश, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड, s कितना बनेगा बेटा? s इज इक्वल टू 2 इंटू t के बजाय क्या देना है? 2 हो गया 2 रेज पावर 3। जहां जहां पर t है वहां देना है 2। s तो सेकेंड है, सेकेंड तो इसका यूनिट है। 2 रेज पावर 3 माइनस 2 रेज पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, ये दिया मैंने इसको वैल्यू। शाबाश, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 16, माइनस 4 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है बेटा। 8 प्लस 13, 13 और 16 हो गए 29, 29 में से 4 हो गया 25 मीटर। ये आ गया आंसर। कितनी पोजीशन निकल गई हमारी आफ्टर 2 सेकेंड्स? 25 मीटर्स। पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मीटर्स। ठीक है बेटा, ये निकाल दिया हमने पोजीशन। सेकंड होता है वेलोसिटी। इसको एक फर्स्ट रखेंगे। देखो वेलोसिटी सबको पता है,
वेलोसिटी होती है बराबर ds अपॉन dt। शाबाश बेटा। s तो ये है, s के बजाय ये पूरा लिखना है, हो गया d अपॉन dt ऑफ s के बजाय, शाबाश, 2t³ फिर -t² प्लस 4t प्लस 5, ऐसे लिखना है बेटा। ठीक है, तो ds अपॉन डी, अच्छा d अपॉन dt अलग कर दिया बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन 2t³ माइनस d अपॉन dt ऑफ t², इसकी डिफरेंशिएशन प्लस d अपॉन dt ऑफ 4t, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस d अपॉन dt ऑफ 5, सबकी अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दी है। एक टर्म, दो टर्म, तीन और चार टर्म में चारों टर्मों को अलग अलग डिफरेंशिएशन देनी है बेटा। चारों टर्में अलग लिखी। यहां 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, d अपॉन dt ऑफ t³। ठीक है बेटा, यहां तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ t², t² की डिफरेंशिएशन क्या है, t² की 2t, t² की डिफरेंशिएशन t², 2 आगे हो गया 2t, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, बन गया 2t, 2t प्लस 4 बाहर, 4 बाहर, कांस्टेंट है dt अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रेस्पेक्ट टू t, 5 कांस्टेंट है तो आएगा 0। ठीक है, dt अपॉन dt हो गया 1, शाबाश, 2 मल्टीप्लाई t⁻³ की डिफरेंशिएशन हो गया 3t², t³ की डिफरेंशिएशन कितनी है, 3t² माइनस 2t, ये आ गया प्लस 4 और ये 0 है, ये बन गया 6t² माइनस 2t प्लस 4, ये आ गई वेलोसिटी का, ये है वेलोसिटी। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, ये वेलोसिटी आ गई, मगर व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आएगी, शाबाश बेटा, 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, जहां t है वहां 2 देना है, जैसे यहां पर दिया था, जहां t है वहां 2 देना है, माइनस 2 इंटू 2 t के बजाय प्लस 4, कितना आया, 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई 6 हो गया 24, माइनस 4 प्लस 4, ये और ये कैंसल हो गया 24, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये आ गया दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, ये आ गया दूसरा आंसर। पहले हमने पोजीशन निकाली 25 मीटर, फिर वेलोसिटी निकाली 24 मीटर। अब निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर निकलेगी, वो भी निकाल के देता हूं। इधर देख लीजिए, थर्ड पार्ट है हमारा, निकालना है एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन। अच्छी तरह देख लीजिए, एक्सेलरेशन है थर्ड पार्ट। देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वेलोसिटी कितनी निकाली हुई है हमने, 6t² माइनस 2t प्लस 4। वेलोसिटी निकालने के लिए s की जरूरत है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए v की जरूरत है। ठीक है बेटा, अच्छा, वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt हो गया d अपॉन dt ऑफ v के बजाय ये लिखेंगे 6t² माइनस 2t प्लस 4,
अब कर दीजिए, कितनी टर्म्स है इसमें, तीनों टर्मों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डी अपॉन डी टी ऑफ 6t², ठीक है बेटा, माइनस डी, अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ 2t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4, ठीक है बेटा। इसमें से 6 आएगा बाहर, डी अपॉन डी टी ऑफ t², 6 बाहर आया, इसमें 2 आएगा बाहर, -2 डी अपॉन डी टी ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है। शाबाश। t² की डिफरेंशिएशन होती है 2t, 6 मल्टीप्लाई 2t, ठीक है, माइनस dt और dt कैंसल, 2 हो गया, 6 2s are 12t माइनस 2, ये आ गई एक्सेलेरेशन। मगर एक्सेलेरेशन कब निकालनी है, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बता दीजिए एक्सेलेरेशन, a इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 2, 12 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, a इज इक्वल टू 24 माइनस 2, 24 माइनस 2 कितना हुआ, 22 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये आ गई एक्सेलरेशन। तीनों चीजें मैंने आप लोगों को इसमें निकाल के दे दी, पोजीशन भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। ये तीनों चीजें, ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया है, इस क्वेश्चन को भी कॉपी पर लिखा करो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन इस तरीके से हमने आज डिफरेंशिएशन पूरी कंप्लीट कर दी। अब आएगी इंटीग्रेशन, याद रखिए। थैंक यू।